नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की सभी फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही है। बिग ब्रेकिंग पर बड़ी खबर निकल के आ रही है। भीम चीफ चंद्रशेखर पर हमला करने वाले हुए आरोपी गिरफ्तार। सहारनपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। हमले की बड़ी वजह सामने आ रही, बताएंगे इसके बारे में। किसका हाथ रहा? रोहतक से भी एक युवक गिरफ्तार हुआ है, बताएंगे इसके बारे में। वहीं दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, मणिपुर में हालात बेकाबू हो रहे हैं। प्रधानमंत्री पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। 5 जुलाई तक बढ़ाई गई है इंटरनेट सेवाएं पर प्रतिबंधित कर दिया गया है, बताएंगे इसके बारे में। वहीं यूसीसी को लेकर पूरे देश भर में घमासान मचा हुआ है। कपिल सिब्बल का बड़ा बयान निकल आया, बता रहे हैं कि देश में फिर से सांप्रदायिक हिंसा और माहौल खराब करने के लिए प्रधानमंत्री यूसीसी का मुद्दा खोज कर लाएं। 9 सालों तक क्यों चुप रहे, वजह बताएं। बड़ी खबर निकल के आ रही, बताएंगे इसके बारे में। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, बालासोर रेल हादसे में कौन जिम्मेदार? 2 रेलवे विभाग के कर्मचारी दोषी पाए गए हैं। कौन है और क्या बड़ी वजह, इसके बारे में बताने वाले हैं। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, जी हाँ, एक तरफ मणिपुर जल रहा है, दूसरी तरफ देखा जाए चुनावी कैंपेन में जुटे हैं प्रधानमंत्री। अब आपको बताते चले, अपने आम के बगीचे में बैठकर संवाद करने वाले हैं। तस्वीरें भी आपको कुछ ऐसे दिखाने वाले हैं जिसके बाद आप फिर प्रधानमंत्री की आलोचना करने में पीछे नहीं हटने वाले। बड़ी खबर निकल के आ रही है, बताएंगे इसके बारे में। अच्छा, एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही, चलते हैं। बड़ी खबर है, बस हादसे को लेकर उद्धव ठाकरे ने शिंदे पर बोला करारा हमला, इसके बारे में बताएंगे। वहीं अखिलेश यादव ने भाजपा पर भी आरोप लगाया, कहा इनके राज में बिजली बिल महंगा हो रहा है, उद्योग और धंधे पूरी तरह से ध्वस्त हो जा रहे हैं, इसके बारे में बताने वाले हैं। सारे खबरें जानना काफी जरूरी है, वही विस्तार से बताने वाले हैं। वही 20 जुलाई से मानसून संसद सत्र शुरू होने जा रहा है और पहला बिल यूसीसी का होने वाला है, इसके बारे में बताने वाले हैं। लेकिन सब खबर को जानने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएगा देश दुनिया की सही फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, सहारनपुर पुलिस ने चंद्रशेखर पर हमले करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं देखा जाए रोहतक से भी एक युवा गिरफ्तार हुआ है। पूरा प्लान हरियाणा में बनाया गया था, लेकिन हमले की असली वजह सामने आ रही। जी हाँ, आपको बताते चले कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भीम चीफ आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर पर हमला करने वाले 4 युवकों को सहारनपुर पुलिस ने हरियाणा के अंबाला से गिरफ्तार कर लिया है। सहारनपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि चारों युवक अंबाला कोर्ट में खुद को सरेंडर करने जा रहे हैं, और जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए उन्हें सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया है। 4 युवक गिरफ्तार हुए, अब उनमें से सहारनपुर से लगातार लाए जा रहे हैं। वहीं रोहतक से एक युवक भी गिरफ्तार हुआ है। बड़ी खबर निकल के आ रही है, देवबंद में हमला किया गया था। दरअसल आपको बताते चले हैं कि बुधवार को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर पर देवबंद में कुछ युवकों ने गाड़ी से आकर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसकी वजह से चंद्रशेखर के पेट से छूकर एक गोली निकल भी गई थी और अस्पताल में उन्हें 2 दिन भर्ती भी रहना पड़ा था। और ऐसे में बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अब 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। 4 हरियाणा से, एक हरियाणा के ही रोहतक से गिरफ्तार किया गया है। वहीं देखा जाए तो इसकी बड़ी वजह निकल के आ रही है, आपको बताते चलें। जी हाँ, नाम कमाने के लिए वारदात को अंजाम दिया गया। हरियाणा के लतीशा में पुलिस के 4 युवकों को कार में पूछताछ किया गया तो हमले की बड़ी वजह बताई जा रही है कि नाम के लिए हमने चंद्रशेखर पर हमला किया, फेस वैल्यू बढ़ाने के लिए हमला किया गया है, ऐसा बयान निकल के आ रहा है। साफ आप अपनी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, जिसमें साफ लिखा है कि नाम कमाने के लिए वारदात को अंजाम दिया गया। वैसे आप सबकी क्या राय है और इसके पीछे किसका बड़ा हाथ हो सकता है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है। राहुल गांधी के दौरे बाद भी देखा जाए तो माहौल थम नहीं रहा और एक बार फिर देखा जाए हालात बेकाबू हो चुके। जी हाँ, आपको बताते चले 4 मई से लगातार हिंसा जारी है और अब 5 जुलाई तक इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है। लगातार विपक्षी पार्टियां सवाल पूछ रही हैं, कब आप दौरा करने जा रहे हैं और आखिर आप मणिपुर मुद्दे पर क्यों चुप्पी साधे बैठे। मणिपुर में हिंसा की ताज़ा घटनाओं के बीच प्रशासन ने पूरे इलाके में इंटरनेट सेवाओं पर फिर से प्रतिबंध लगाया और 5 दिन तक फिर से बढ़ाया दिया गया है। ऐसे में 5 जुलाई तक बढ़ाया गया है। वहीं देखा जाए मणिपुर में हिंसा की घटनाओं के बाद लगातार सारे लोग दहशत में हैं और ऐसे में देखा जाए तो हालात काफ़ी ज़्यादा बद से बदतर होते जा रहे हैं। राहुल गांधी का दौरा करके आते हैं तो बताते हैं वहाँ के शिविरों में, जहाँ पर राहत कैंप बनाया गया है, वहाँ पर दवाएं नहीं है और खाने वाली चीज़ें भी मुहैया नहीं करा पा रही सरकार। इस तरह से हालात बनते जा रहे हैं। इन सब को लेकर आप सबकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, यूसीसी पर लगातार पूरे देश भर में घमासान मचा है। वहीं देखा जाए समान न्याय की संहिता पर अब कांग्रेस
अपना स्टैंड तैयार करने जा रही है। सोनिया गांधी के आवास पर होने जा रही है अहम बैठक। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा अब काफ़ी ज़्यादा सियासी दलों में भी एक रणनीति को स्पष्ट करने में लगा है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए देश की मुख्य पार्टी कांग्रेस इस समय इस मामले पर मंथन करने जा रही है। देखा जाए तो आज कांग्रेस के सदस्य रणनीति समूह और सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर अहम बैठक होने जा रही है। वही देखा जाए जैसे ही नया सत्र शुरू हो रहा है मानसून का 3 जुलाई को, तो सबसे पहला यूसीसी का बिल जाने वाला है। ये भी बड़ी खबर है और आपको बताते चले कांग्रेस इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नजर आ रही है। इन सबको लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, इस समय जवान मूवी रिलीज होने वाली है शाहरुख खान की। जिस तरह से पठान ने ताबड़तोड़ कमाई की थी, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है फिल्म। लगातार शाहरुख खान के फिल्मों पर विवाद होता आया है। आपने देखा था पठान फिल्म का किस तरह से विरोध किया गया था, लेकिन उन विरोध करने वालों के मुंह पर करारा तमाचा रहा। जिस तरह से पूरे ब्लॉकबस्टर में इसने पैसा कमाया था। अब इसी तरह से जवान मूवी जल्द रिलीज होने वाली है और खूब चर्चा में आने वाली है। बताएंगे कब रिलीज हो रही है और किस तरह से फिल्म कमाई करने वाली है। वैसे ट्रेलर सामने आ रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका रेवेन्यू मिल रहा है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, चलते एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूसी से जुड़ी बड़ी खबर है, आपको बताते चले इसको लेकर कपिल सिब्बल का भी बयान सामने आ रहा है। देश को बताएं किन मुद्दों पर यूनिफॉर्म लाना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और ये सवाल और जवाब के और कपिल सिब्बल नहीं बल्कि पूरा विपक्ष कर रहा है और आम जनता भी कर रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश भर में इस वक्त बड़ी बहस चल रही है। आम आदमी पार्टी और उद्धव गुट की शिवसेना जहां इसका समर्थन कर रही है, तो वहीं देखा जाए कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो यूसीसी पर जमकर विरोध कर रही हैं। इसी बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कपिल सिब्बल का कहना है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री को बताना चाहिए यूसीसी किन मुद्दों के साथ और किन प्रस्तावों और किन खास वजह से लाया जा रहा है, इसका मुद्दा सामने रखें जनता के सामने। कपिल सिब्बल ने आगे कहा, प्रधानमंत्री ने तो ये कह दिया है कि वो लागू करेंगे, क्या लागू करेंगे बताएं तो सही। विपक्ष भी इस बहस पर पड़े जा रहे हैं, आखिर लागू क्या करना है ये बताया जाए। यानी कि आपको बताते चले यूसीसी का मुद्दा क्या होता है, किसी धर्म के साथ जो कानून व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जैसे शादी हो या फिर तलाक हो, इन सब को लेकर एक समान कानून बनाना है और इसको लेकर मुद्दा जारी हो चुका है। लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है किन मुद्दों पर खासकर यूसीसी लाया जा रहा है। अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। चलते एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ मणिपुर जल रहा है, दूसरी तरफ देखा जाए प्रधानमंत्री अपने चुनावी कैंपेन को लगातार एक के बाद एक कड़ी जोड़ रहे हैं। और इसी बीच देखा जाए पीएम मोदी आम के बगीचे में खटिया पे बैठकर अब देने जा रहे हैं संवाद। बड़ी खबर निकल के आ रही है, तस्वीरें भी आपके सामने कुछ हैं किस तरह से इनके लिए व्यवस्था की जा रही है और वहाँ देखा जाए इनका ही देश दूसरे हिस्से में जल रहा है। जी हाँ, आपको बताया चले पीएम मोदी 27 जून को शहडोल में आने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से ये नहीं जा पाए। लेकिन अब इस बीच ये अपने उस दौरे को कैंसिल कर दिए थे। लेकिन आज खबर निकल के आ रही कि आखिरकार वो आज दौरा करने शहडोल जा रहे हैं और ऐसे में वो देखा जाए तो एक बगीचे में बैठकर अपने संवाद और अपने खासकर चुनावी प्रचार पर बात करने वाले। और खासकर देखा जाए तो इसमें सिंधे गुट के नेता और यहाँ तक कि सिंधे खुद शामिल होने वाले। और देखा जाए जिस तरह से इनके लिए व्यवस्था की जा रही है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो तानाशाही का एक नया उदाहरण है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलते एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है। जी हाँ, बस हादसे को लेकर शिंदे सरकार पर भड़के हैं उद्धव ठाकरे। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने शनिवार को महाराष्ट्र के बुलढाना में बद हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति शोक व्यक्त किया। साथ ही राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार पर स्मृति एक्सप्रेस वे पर दुर्घटना को रोक लगाने के लिए कुछ नहीं करने का आरोप भी लगाया है। ठाकरे ने बयान में कहा कि बुलढाना में हुई दुर्घटना से सरकार की आंखें खुल जानी चाहिए, क्योंकि बीते वर्ष जब से ये एक्सप्रेस वे बना है तब से अब तक 300 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी है। बृहस्पतिवार देर रात करीब 1.5 दर्जन से ज़्यादा बुलढाना के सिंधेड़ा राजा में एक बड़ा बस हादसा होता है जिसमें 33 लोग सवार थे, जिसमें से
30 लोग तुरंत मर जाते हैं। ऐसे में देखा जाए तो एक्सप्रेस वे पे लगातार 300 लोगों की मौतें हो चुकी हैं 1 साल के अंदर, लेकिन इसको लेकर अब तक सिंध सरकार ने किसी भी तरह से कार्रवाई नहीं की है। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, ऐसा एक और बड़ी खबर निकल के कर्नाटका से बड़ी खबर, जहां पर लगातार एसिड अटैक किए जा रहे थे और सिद्धरमैया ने इसके लिए खास प्रावधान तो किया ही, जिस तरह से एसिड पर लगातार बैन लगा है, लेकिन जो इससे लगातार इस वारदात में फंसे थे, जिनका जीना मुश्किल हो चुका है, उनके लिए सिद्धरमैया सरकार ने एक बड़ा प्लान खोज कर लाया है। कर्नाटका में एसिड अटैक के बाद मुश्किल भरी जिंदगी जी जा रही है महिलाओं द्वारा, और इसको लेकर सीएम सिद्धरमैया ने बेहद अहम आदेश लागू कर दिया है। देखा जाए कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने एसिड अटैक साइबर को अपने सचिवालयों में नौकरी देने का वादा किया है। जी हाँ, अब नौकरी दी जाएगी जो भी एसिड अटैक से ग्रसित महिलाएं हैं। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अधिकारियों को इस वार्ता का निर्देश दे दिया है कि जल्द से जल्द सारे कार्रवाई की जाए और जांच पड़ताल की जाए कि ऐसे कितने लोग हैं जो एसिड अटैक में आए थे, उन्हें सभी को सचिवालयों में नौकरी देने का ऐलान कर दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई होने वाली है कर्नाटका में। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला करारा हमला। कहा इनकी सरकार में बिजली बिल लगातार महंगा हो रहे हैं, उद्योग धंधे ठप होते जा रहे हैं। बड़ी अपडेट निकल के आ रही। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के समय में विकास कार्य नहीं हुआ। अखिलेश ने कहा कि मानसून में बारिश ने आते ही लोगों के सामने बीजेपी का कथित विकास का सच सामने ला दिया है। कोई भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी है, बीजेपी सिर्फ लोगों को बरगलाती आई है। आपको बताते चले कुछ दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले अखिलेश यादव काशी गए थे, वहां पर किस तरह से जल भराव था ये लोगों को दिखाया था, और ये दावा किया गया था इसको क्योटो बनाया जा रहा है, लेकिन वाराणसी पूरी तरह से दलदल में फंसता जा रहा है। अखिलेश यादव ने इसको लेकर भी तंज कसा था, और साथ ही जिस तरह से बिजली मिल महंगी होती जा रही है इसको लेकर खास हमला बोला। उन्होंने कहा कि उद्योग और धंधे ठप होते जा रहे हैं, लोग बिजली बिल नहीं भर पा रहे हैं। वैसे आप सबकी क्या राय है बिजली बिल को लेकर, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है। 20 जुलाई से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र, यूसीसी बिल हो सकता है सबसे पहले पेश। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि संसद का मानसून सत्र सन 2023 अब 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, और इससे पहले 17 जुलाई बताया गया था, और 20 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चलने वाला है। और उन्होंने आगे लिखा है कि 23 दिन तक चलने वाले इस सत्र में देखा जाए तो कुल 17 बैठकें होने वाली हैं। मैं सभी पार्टियों से सत्र के दौरान संसद के विधेयक और अन्य कामकाज में रचनात्मक योगदान देने की अपील करता हूं। खास बात है कि मानसून सत्र संसद के नए संसद भवन में चलने वाला है। पीएम मोदी ने जिसका 28 मई को उद्घाटन किया था, वहीं ये भी कयास लगाया जा रहा है कि नए संसद भवन में सबसे पहला बिल यूसीसी का होने वाला है। अब इन सब को लेकर आप सबकी क्या राय? जिस तरह से कहा गया है कि सारी विपक्षी पार्टियां अपना रचनात्मक योगदान दें। अगर विपक्षी पार्टियां रचनात्मक योगदान देने पे आती हैं तब उनकी संसद सदस्यता भी छीन ली जाती है, जिस तरह से राहुल गांधी के साथ हुआ था। इन सब को लेकर आपकी क्या राय है? क्या विपक्षी पार्टियां बेधड़क होकर संसद में बोल पाएंगी या नहीं? इस बार अपनी राय जरूर बताइएगा। चलते एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है। जी हाँ, हाईकोर्ट ने ट्विटर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना थोप दिया है। सरकार के आदेश को चुनौती दी गई थी। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कर्नाटका हाईकोर्ट ने ट्विटर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ लगाई गई ट्विटर की याचिका को खारिज करते हुए कंपनी पर जुर्माना ठोका गया है। वहीं देखा जाए केंद्र सरकार ने ट्विटर के कुछ लोगों के अकाउंट ट्वीट और यूआरएल लॉक करने के आदेश दिए थे। सोशल मीडिया के आदेश के खिलाफ कोर्ट को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित ने 50 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। उन्होंने बताया कि आदेश को पालन नहीं किया गया है, इसीलिए ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। दरअसल कुछ अकाउंट को ब्लॉक करना था और उनके यूआरएल को भी ब्लॉक करना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। इसको लेकर ट्विटर पर अब हाईकोर्ट ने 50 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। इसको लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर बताइएगा। ऐसे एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है महाराष्ट्र से, बड़ी खबर जहां पर शिवसेना गुट के उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बयान निकल के आ रहा है। संजय राउत का कहना है कि महाराष्ट्र में भाजपा चुनाव लड़ने से भाग रही, वो डरी और सहमी है, उन्हें हारना तय माना जा रहा है और वो अपनी हार भी मान चुके और इसीलिए वो लड़ नहीं है।
उनका कहना है कि उनमें लड़ने का दम नहीं है, इसीलिए महाराष्ट्र भाजपा चुनाव से भाग रही है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बयान निकल के आया है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय जो है ना कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। ऐसा चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जी हाँ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बताते चले कि वैसे इस खास वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।